कंफ्यूज कि कौन सा सही होना चाहिए। हाँ आध्यात्मिक दृष्टिया, व्यवहारिक दृष्टिया। मेरी माँ भी पूछ रही है कुछ, उनको भी क्वेश्चन है, कौन? पूछो। आध्यात्मिक दृष्ट्या की व्यावहारिक दृष्ट्या, असे कोणत्या दृष्टीने विचार करायचा आपण? हिंदी में बात करो. अच्छा अच्छा, तो कैसा अपन ये सोचना चाहिए, आध्यात्मिक की दृष्टि से या व्यवहारिक दृष्टि से? ये देखो, दृष्टि, अध्यात्म और व्यवहार दोनों एक ही करना है हमें, इसीलिए तो हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो पैसा भी तो जरूरी है, अध्यात्म अलग और पैसा भी तो व्यवहार अलग जरूरी ऐसा है। नहीं. ये हम दोनों दोनों को हमको साथ लेके चलना है. लेकिन तो पैसा भी तो जरूरी है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ क्या लेना है? नाउ स्नेहा टॉक नाउ. हु इज इज हर्षण? पूजा, पूजा दीदी कौन? पूजा जी आप बोलो. नहीं, सेम है with me कि if we are doing job, then we are of course expecting something to motivate or something. Other than the if we are doing dharmic, something like सेवा है ना, तो नहीं करना चाहिए कुछ फल की अपेक्षा. जो है वो है, या किसी माता पिता के लिए या फैमिली के लिए, जो भी हम लोग का कर्म करते हैं, उसके लिए हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि फल की अपेक्षा कि वहां से भी कुछ मिले, तो वो तो स्वार्थ हो जाएगा. बट ऑफकोर्स हम लोग जॉब या कुछ हम लोग खुद मेहनत करके कुछ हम लोग का बुद्धि का यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा तो उसका अप्रिसिएशन मिलना चाहिए. ओके ओके, यही लगता है मुझे. ईशान, what is your opinion? Ishan, are you there na? ईशान, are you there na? वो ट्रैवल कर रहा है. I'm traveling actually. Okay, okay, no problem, no problem. I'll message though. I'll keep in the track though. Answer in chat box. We have his answer in chat box. Okay, okay. Harshan. We should means do our job without expecting the payment. That is also correct, and also if the person will not receive payment, then he will also lose the motivation to do the job. Both the points are correct. Correct. Okay. मृणाल जी, प्रज्ञा नाही का आज? प्रज्ञा नाही आहे का आज? हा, म्हणजे त्यांनी जॉईन केलंय बहुतेक, पण मध्ये मध्ये नसणार आहे बहुतेक. नाही, ओके ओके. So Mrunal ji, now you clear all the doubts. You tell us because you listened it. मतलब मेरा ऐसा कहना है कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए और उसका फल जो है उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने हाथ में ही नहीं है. हम जॉब को जाते हैं, रोज काम करते हैं, तो और हमें पैसा मिलता है. उसके बीच में जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती है जिससे हमें पैसे नहीं मिल सकते, तो एक्सपेक्ट करना मतलब इट डजंट वर्क, हमें नहीं भी मिलेगा. तो इससे हम सिर्फ काम करें, अगर मिलना है तो मिलेगा. ऐसे हम जो कहते हैं कि मेरी वजह से मुझे, मेरे काम की वजह से मुझे पैसे मिल रहे, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर हैपनिंग. कंपनी बंद भी हो सकती है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो
भगवान के हाथ में बहुत सारे फैक्टर्स है, इसलिए हमें सिर्फ अपना कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है। हरि ओम। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह बात जब हम कर रहे हैं, सो कैन वी डू वर्क इन पास्ट? No. कैन वी डू वर्क इन फ्यूचर? No. वी कैन डू द वर्क इन प्रेजेंट ओनली। मुझे भूख आज लगी है, मैं खाना कल खाऊंगा, ऐसा चलेगा क्या? कल भोजन करूंगा तो आज मेरी भूख मिटेगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो इफ यू हैव टू डू वर्क, इट विल बी इन प्रेजेंट। वर्क कैन नॉट बी डन इन फ्यूचर। जो फल होता है वो फ्यूचर में होता है, और इसीलिए अगर वर्तमान में हम फल की इच्छा कर रहे हैं, फल का हम अगर विचार कर रहे हैं, so we are giving some thoughts to the fruits. Suppose there are 100 thoughts and I given the 20 thoughts for the thinking about the future, so I am not giving 100% attention to my work here. You understood? समझ में आया? जो 100% विचार मैंने मेरे कर्म के बारे में करना चाहिए था, 20% विचार मैंने फल का करने से आई एम नॉट गिविंग प्रॉपर जजमेंट टू माय प्रेजेंट वर्क। मैं पूरा लक्ष्य देकर नहीं काम कर रहा वर्तमान में। अगर मुझे पूरा वर्तमान में अगर रहना है, सो आई हैव टू थिंक अबाउट माय वर्क ओनली एंड नॉट द फ्रूट्स। आपने जब जॉब ज्वाइन किया उसी वक्त आपका पेमेंट फिक्स हो गया है। आपको अगर किसी ने कहा होगा कि नहीं 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 हम पेमेंट नहीं देंगे, आपको फ्री ऑफ चार्ज करना है काम, तो आप वो जॉब करते ही नहीं थे, बिकॉज यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल दिस, यू रिक्वायर्ड मनी। सो यहाँ पर पैसों की बात नहीं चल रही है। जो काम मैं कर रहा हूँ वो ठीक होगा या नहीं होगा, गलत होगा या सही होगा, इसके बारे में विचार करना है। हम हार जाएंगे या जीतेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट और लॉस, गिव फुल कंसंट्रेशन ऑन इन द प्रेजेंट व्हाट यू आर डूइंग टुडे। यहाँ पर एक शेख चिल्ली की बात आती है। तो शेख चिल्ली को उसके मालिक ने 50 रुपये ज़्यादा दे दिए बख्शिश एज अ गिफ्ट, बोनस ले लो, अच्छा काम किया है आपने इसलिए। तो शेख चिल्ली सोचता है कि मैं अभी दूध खरीदूंगा और दूध का बिजनेस मुझे शुरू करना है। तो वो एक मटकी खरीदता है, और फिर जैसी स्टोरी मैंने पहले भी बताया था आपको, वो मटकी खरीदता है, दूध भी लेता है, और सोचता है कि आज मैंने जो 25 रुपये का दूध लिया है, कल उसके 50 हो जाएंगे, 50 के 100 हो जाएंगे, फिर मैं गाय खरीदूंगा, वगैरह वगैरह। ही इज़ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, प्लानिंग कर रहा है वो कि ऐसा ऐसा मिलेगा। घर पर जाकर वो जो मटकी होती है वो अपने छोटी सी उसकी जो कुटिया होती है उसके अंदर वो रखता है, और मन ही मन में सपना देखने लगता है कि मेरी बीवी आएगी, मेरे पत्नी को मैं बोलूँगा पैर दबा, अगर उसने नहीं दबाई पैर तो मैं उसको ऐसे लात मारूंगा खींचकर, और जैसे लात मारता है तो मटके को लग जाती है, पूरा दूध वेस्ट हो गया। तो हुआ क्या, पत्नी तो आई नहीं, गैया भी आई नहीं, लेकिन हाथ में है वो दूध, वो तो चला गया। वैसा ही होता है जब हम फल के बारे में विचार करते हैं, तो वी आर वेस्टिंग टाइम इन द प्रेजेंट। जो मैंने 10 मिनट 15 मिनट फल के बारे में विचार किया, सो आई एम वेस्टिंग दैट टाइम, आई एम नॉट गिविंग फुल अटेंशन टू माई वर्क, एंड देयरफॉर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहो,
जो आप में हाथ में काम है उसके बारे में सोचो, जितना अच्छा तरीके से हो सके करो। जैसे झाड़ मैंने लगाया है तो झाड़ का प्रोटेक्शन करो उसका रक्षण करो, ट्री गार्ड लगाओ, सब कुछ करो। लेकिन मैं अगर ये सोचते बैठूंगा कि आम का पेड़ लगाया है 500 आम आएंगे, एक एक आम 100 रुपए का, तो मैं 5000 का मैं ये करूँगा वो करूँगा, और ऐसे सोचने सोचने में बकरी आकर पेड़ खाकर चलेगी तो आपको सब चला गया। तो लाइक दिस मेनी पीपल डू, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर वर्क दे जस्ट डू द प्लान्स, और कुछ लोन ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। So don't waste your time thinking about future, work in the present, and that is told here in कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ पर पेमेंट के बारे में, पगार के बारे में बात ही नहीं हुई है। रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क, पेमेंट तो आपका फिक्स होने वाला है, आपके काम में आपको यश आता है, आज तुम कितने प्रोडक्ट बेच सके या नहीं बेच सके, तो आपका मालिक तो कम नहीं करेगा आपकी पेमेंट, लेकिन डांटेगा जरूर। और इसीलिए आप कितने प्रोडक्ट्स बेचे हमने, इस पर कंसंट्रेशन न करके मेरे सामने जो कस्टमर खड़ा है, हाउ कैन आई कन्विंस हिम करेक्टली विथ माई फुल अटेंशन, ये सोचना जरूरी है। इसलिए कर्मणि एव अधिकारस्ते। क्लियर हुआ? मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू। चलो अगला पढ़े तो आपको ये श्लोक का अर्थ समझेगा। किसी को कुछ पूछना है? मैंने जो अभी बताया उसमें इफ एनीबडी हैव अ डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर विल रीड नेक्स्ट पैरा। दिव्या जी आ गई अभी, आप भी। नाउ यू कैन रीड दिव्या। स्वामी जी पेज नंबर 16 सेकंड पैराग्राफ। साधारण व्यक्ति तो इतनी शर्तों के होते हुए बैठेगा कि तब तो मेरे द्वारा कर्तव्य कर्म कभी नहीं होगा। परंतु जो व्यक्ति थोड़ी सी भी हिम्मत करके इन सब बातों को समझने का प्रयास करेगा, उसको भारतवर्ष के विचारकों की 10,000 वर्षों की खोज का लाभ मिल सकता है और इसे समझना भी कठिन नहीं है। As we discussed, the same thought is here. You understood? अगर पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो हम काम काय को करेंगे, ऐसा सर्वसाधारण आदमी विचार करेगा। और इतनी बात तो तुम हमको अगर समझते हैं तो कृष्ण को तो समझती है। इसीलिए डोंट टेक डायरेक्ट मीनिंग, वी हैव टू टेक इनडायरेक्ट मीनिंग, कि कौन से अर्थ से अगर वो बोल रहे हैं तो वो अर्थ यहाँ पर समझना चाहिए। क्या है वो अर्थ? नाउ रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। जब हम करके सुख पाने की कोशिश करते हैं तब हम शरीर को ही महत्व दे रहे होते हैं। थोड़ा सुख में बीत जाता है तो उसके बाद दुख आता ही है। लाभ पाने के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति मन को महत्व देता हुआ कर्म करता है। लाभ कभी हो भी जाए तो हानि भी होती है। जीत और हार पर ध्यान देकर कर्म करने वाला व्यक्ति बुद्धि को महत्व देकर कर्म करता है। कभी जीतता है तो कभी हारता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया ज्ञान न जानने वाला व्यक्ति ऐसे ही कर्म करता है और सुख दुख हानि लाभ जीत हार के
ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर चिंतन करने में दिक्कत हो जाएगी. So this is too much now. We will discuss and then we will go. जब हम कुछ करके सुख पाने की कोशिश करते हैं तब हम शरीर को ही महत्व दे रहे होते हैं. हाँ, ये वाक्य कैसा लग रहा है आपको? समझ में आया क्या? द स्टेटमेंट यू अंडरस्टूड? क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? गलत भी हो सकता है. डोंट टेक इट इज ग्रांटेड. जो किताब में लिखी हुई हर एक वाक्य सही होता है ऐसा भी नहीं है. सो यू एवरी टाइम यू शुड बी कॉन्शियस. अरे ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा आपने बोलना चाहिए. अगर आपको नहीं पटता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, क्लियरली से इट इज़ नॉट करेक्ट, ऐसा बोलो आप. जब हम कुछ करके सुख पाने को कोशिश करते हैं, कुछ करके सुख पाना ये गलत है क्या? कुछ ना करके सुख पाना ये गलत है मेरी दृष्टि से. तो आपको क्या लग रहा है? थिंक. कुछ करके सुख पाना गलत है या कुछ ना करके सुख पाना गलत है? क्या है? ना करके सुख पाना. दर्शन बोल रहा है. कुछ करके सुख पाना, लाइक वी आर सेटिंग अगेन एक्सपेक्टेशन. कुछ भी हम कर रहे हैं वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा, पर कुछ ना करके सुख पाना इज द अल्टीमेट सुख व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो कुछ ना करके सुख पाना बोले तो कैसा है? मैं अभ्यास नहीं करूँगा, आई विल नॉट. और मुझे तो सुखी होना है मतलब पास होना है. अभ्यास न करके मुझे पास होना है मतलब देयर इज ए शॉर्टकट आई शुड हैव. क्या है पूजा जी, आप बोलो. नहीं, कुछ करके ही सुख पाना महत्व. वो सही है ना? हाँ. यहाँ पर जो लिखा है गलत है ना? नहीं, बराबर है ना. यहाँ पर क्या लिखा है? जब हम कुछ करते हैं तो सुख पाने की कोशिश करते हैं, तब हम शरीर को ही महत्व देते हैं. हाँ, रहे होते हैं. तो मुझे लगता है ये बराबर है, क्योंकि हम लोग हमारे बारे में ही सोचते हैं ना ये करके कि कुछ करेंगे तो कुछ तो मिलेगा ही. पर ये गलत है ऐसा बोल रहे हैं वो. आगे का पढ़ो, आगे का पढ़ो. थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो उसके बाद दुख आता ही है. लाभ पाने के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति मन को महत्व देता हुआ कर्म करता है. लाभ भी कभी हो भी जाए तो हानि भी होती है. पढ़िए पढ़िए. हाँ, होती है. जीत और हार पर ध्यान देकर कर्म करने वाला व्यक्ति बुद्धि को महत्व देकर कर्म करता है. कभी जीतता है तो कभी हारता है. भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया ज्ञान न जानने वाला व्यक्ति ऐसे ही कर्म करता है और सुख दुख हानि लाभ जीत हार के बीच में जुझलता रहता है. वह जीता है. झूलता हुआ जीता है. वह जीता है. न जानने वाला व्यक्ति हाँ. जो शरीर के लिए काम करता है, हाँ. जब हम कुछ करके सुख पाने की कोशिश करते हैं तब हम शरीर को ही महत्व देते हैं. कुछ करके सुख पाने की कोशिश करते हैं तब हम शरीर को महत्व देते हैं. और जो व्यक्ति शरीर को महत्व देता है, सुख दुख
हानि लाभ, यश अपयश, इन्हीं में झूलता रहता है। कौन झूलता है? जो गीता नहीं जानता। तो फिर गीता जानने वाला व्यक्ति किसको महत्व देता है? शरीर को देता है, मन को देता है, या बुद्धि को देता है? गीता जानने वाला व्यक्ति किसको महत्व देता है? वो ये अगर शरीर को महत्व देने वाला व्यक्ति, द वन हु गिव्स द इम्पोर्टेंस टू द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, he is getting a permanent happiness, or without giving importance to the body, mind, intellect, how he will get the permanent happiness? वो सुख दुख में झूलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। कौन? जो बुद्धि को महत्व देता नहीं। नहीं। यस, सी रीड, आगे का पढ़ो, पढ़िए पूजा। हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि उसे कर्तव्य कर्म के सिद्धांतों को नहीं समझा, और कर्तव्य कर्म न करके केवल कर्म कर रहा होता है। करेक्ट, रुको। हाँ। कर्तव्य कर्म न करके केवल कर्म कर रहा है। सी, मृणाल जी, यू क्लैरिफाइड, आप बोलो क्या बोल रहा है? कर्तव्य कर्म करना और केवल कर्म करना, इनमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? केवल कर्म करना और कर्तव्य कर्म करना। कर्तव्य कर्म करना मतलब ये अभी मैं कौन से मतलब जैसे चातुर्वर्ण है, सॉरी, मैं अभी कौन से लाइक गृहस्थाश्रम है, तो एज अ गृहस्थ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, जैसे मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना चाहिए, वो कर्तव्य कर्म है। where I am placed, जैसे अर्जुन was the सेनापति there, like he was the big warrior, सब अच्छा सेनानी था, धनुर्धर था, तो वो उसका कर्तव्य करना था, तो वो कर्तव्य करके समझ के करना चाहिए, rather than just सिर्फ कर्म करना हो तो उसमें तो अपेक्षा आ जाती है। अगर कर्तव्य करके हम करें तो उसमें अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि वो मुझे करना ही है, वो मेरा कर्तव्य है। वेरी गुड, बराबर है। मतलब कर्म और कर्तव्य कर्म में यही अंतर है कि कर्म करते वक्त हम फल की आशा रखते हैं, और कर्तव्य कर्म जब करते हैं तब हम फल को न कि हमारे कर्तव्य को महत्व देते हैं, है ना? जैसे भोजन बनाना, माँ का भोजन बनाना और जो नौकरानी होती है उसका भोजन बनाना, दोनों में फ़र्क क्या है? दिव्या जी, आई थिंक यू वांट टू टॉक। हाँ, एक कर्तव्य है और एक कर्म है। माँ का कर्तव्य है और नौकरानी पैसों के लिए कर्म। यस, ओके, बराबर, करेक्ट। सो नाउ Gita is like a mirror. Now think about ourselves. Now what we are doing? We are doing our job, our duties for money purpose or as a duty. पैसों की अगर नहीं करूँगा तो मुझे जॉब से निकाल देंगे भाई, तो इसलिए कर रहा है, डर के मारे कर रहा है। ही इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट वर्क, जस्ट आउट ऑफ फियर ही इज़ डूइंग, मेरा जॉब चली जाएगा, तो वो पैसों के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो कर्तव्य, जैसे द्रोणाचार्य जो है पैसे ले रहे हो धृतराष्ट्र से, दे आर गेटिंग पेमेंट, तो उनका कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाना, तो पैसे लेने के तो वो कर्तव्य कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं? दुर्योधन को पढ़ा रहे हैं वो, उनको पता है ये गलत है, कर्म कर रहे हैं। और एक विदुर जी थे, उन्होंने जब
साथ देने की बात आई तो वो छोड़ के चले गए, हम नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी। गलत आदमी का मैं साथ नहीं दूंगा, छोड़ के चले गए वो। तो जब हम कर्तव्य करते हैं तब ये देखते हैं कि हमारी कंपनी कस्टमर को धोखा तो नहीं दे रही है, उनके स्कैंडल में हम भी तो नहीं लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसे बहुत मार्केटिंग कंपनीज होती है जो गलत प्रोडक्ट को सही बता के बेच रही है। सो आई एम इन दैट कंपनी, सो आई शुड हेल्प माई बॉस और डिनर। तो कर्तव्य क्या होता है? मैं बॉस मुझे पेमेंट दे रहा है इसलिए बॉस के लिए काम करूं या कस्टमर के लिए काम करूं? टेल मी। एक्सपायर्ड दवा है, देर इज एक्सपायर्ड मेडिसिन, यू आर इन अ मेडिकल शॉप एंड आपका मालिक बोल रहा है उसका डेट चेंज करके बेचो, तो यू आर फेथफुल टू यूर मालिक और कस्टमर। आपका कर्तव्य क्या है? जो पगार देने वाला है उसके लिए काम करना है या कस्टमर के लिए काम करना है? दिस इज क्वेश्चन टू यू बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल गीता। आपने किसके लिए काम करना चाहिए? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? कस्टमर के लिए काम करें। लेकिन कस्टमर तो आपको पेमेंट देता नहीं है। आप पैसे किससे ले रहे हो? मालिक आपको पगार दे रहा है। मगर मतलब वो हमें पगार दे रहे तो फिर हमें मतलब एथिकल तरीके एथिक्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करना भी पड़ेगा। हाँ, तो हमारा कर्तव्य क्या है और कर्म क्या है? वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। क्या? तो पितामह भीष्म यही कर रहे थे। दे आर नॉट लुकिंग टूअर प्रजा, दे आर फेथफुल टू ओनली धृतराष्ट्र। तो फिर पितामह भीष्म सही है या गलत है? थिंक। दिस इज थिंक। हमारे जीवन में भी ऐसा निर्णय लेना होता है बहुत बार। वी हैव टू गिव अप द जॉब। अच्छी सैलरी वाला जॉब छोड़ देना पड़ता है क्योंकि वो गलत काम हमसे करवा रहे होते हैं। एंड व्हेन वी टेक अ सैलरी वी शुड फेथफुल। सो हम क्या बोलेंगे? हम आपसे सैलरी नहीं लेंगे, आपका नमक खाएंगे तो आपका काम करना पड़ेगा। सो आई विल गिव अप माई जॉब, मुझे भूखा रहना पड़ेगा। सो गिविंग अप द जॉब फॉर द राइट थिंग इज माई कर्तव्य। जॉब छोड़ना ये मेरा कर्तव्य है और पैसों के लिए काम करते रहना ये हुआ कर्म। समझ में आया? कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है? मैं धोखा नहीं दूंगा कस्टमर को, है ना। आजकल बैंक वाले कोई नई कंपनी आए तो दे वांट फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स, क्योंकि फ्रेशर्स को फंसा सकते हैं। आपके 100 लोग पहचानत के तो वो आपको बोलेंगे आप 100 लोगों को लेकर आओ। जब आप पर सब्सक्राइब कर देंगे कंपनी को तब पता चला था कि कंपनी खराब है, तो आप तो बदनाम हो गए। फिर दे विल you will leave the job and they will find out other new person, so they always require freshers। तो जो कंपनी फ्रेशर्स ले रही है इसका मतलब कुछ गलत है वहाँ पे। समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो सिर्फ जॉब नहीं मिल रहा था, मिल गया। अब जॉब के लिए कुछ भी, आई विल डू एनीथिंग अधर्म। तो हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं? कर्तव्य और कर्म की। सो लाइक दैट एग्जाम्पल वी हैव टू कनेक्ट विद दिस श्लोका, देन ओनली वी अंडरस्टैंड गीता। यहाँ पे कर्तव्य क्या बोल रहा है और कर्म क्या हो रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे।
we'll get clear. घर परिवार को चलाना. who will read? मृणालजी तुम्ही वाचा. घर परिवार को चलाना तब कर्तव्य कर्म हो जाता है जब परिवार के हित के लिए कर्म किया जाए, अपने सुख लाभ जीत के लिए नहीं. इस भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्म फल से कुछ लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह कर्तव्य कर्म करने का गहरा संतोष कर्म करते हुए ही आता रहता है. कर्तव्य कर्म करने वाले व्यक्ति को आलस्य नहीं आता, क्योंकि संतोष के साथ साथ उसे नया उत्साह मिलता रहता है. अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस प्रकार whatever these lines you read now, explain with the example. जो आपने पढ़ा है ना, उसे कोई उदाहरण देके समझाइए. जो वो कर्तव्य कर्म कर रहा है उसी से उसे आनंद मिल रहा है, उसे कर्म फल तक रुकने की जरूरत नहीं है आनंद के लिए, क्योंकि उसने वो कर्तव्य कर्म करते वक्त अपना जो ध्येय है वो कर्तव्य कर्म करना यही रखा है. वो अगर कर्म फल का ध्येय रखेगा तो वो खुश नहीं होगा, वो कर्म हो जाएगा. अगर उसका कर्तव्य कर्म करना यही अगर ध्येय है तो वो करते वक्त ही उसे आनंद भी मिलेगा, उसको संतोष भी मिलेगा और उसे और कर्तव्य करने का उत्साह भी बढ़ेगा. एग्जाम्पल, जैसे एक टीचर को सिखाने में बहुत आनंद है, तो वो स्कूल में जाके बच्चों को सिखाना, बच्चों के मन चेहरे पे जो बच्चों को समझ रहा है वो देख के ही वो टीचर को आनंद हो जाएगा. वो अपने सैलरी के लिए नहीं रुकेगी, उसे सिखाने में ही आनंद है. जैसे एक माँ ने खाना बनाया है तो बच्चे खाना उन्हें पसंद कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये देख के ही उसे आनंद मिलता है. स्नेहा, एनी अदर एग्जाम्पल? अब हम ये करेंगे कि आप वीडियो बंद नहीं करना, भले माइक बंद करो लेकिन वीडियो मत बंद करो. अभी हमें पता नहीं आप वहाँ पर हो या नहीं हो, बस क्लास. So please keep your video on, then only you are in class. Okay, from next class I will remember that thing, but today I am not able to on my video camera because I am in the hall and all family members are here, so I cannot. So tell any other example. ठीक है, anybody can. हर्षन, दिव्या जी, आप बोलो कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको सोचता है. हम इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज अ डिस्कशन, इट्स नॉट ओनली रीडिंग एंड गोइंग, के सबको चर्चा करनी है. ठीक है, जैसे बाप अपने बेटी को पढ़ाता है, बेटी कुछ पेमेंट देने वाली नहीं पिता को लाकर, देगी क्या? नहीं. So then also with very good interest and with enthusiasm, कुछ भी कमी नहीं रखता अपने बेटी के लिए. जैसा बाप अपने बेटी को कोई अपेक्षा न रखते हुए पढ़ाता है, पूरे प्रेम से पढ़ाता है, उसी प्रकार हमने हमारा हर कर्तव्य कर्म विदाउट एक्सपेक्टेशन करना चाहिए. The one who has the more appointments, they only get the disappointment. जो ज़्यादा अपेक्षा रखता है उसे ही अपेक्षा भंग का दुख सहना पड़ता है, लेकिन जो कोई अपेक्षा नहीं रखता है उसे अपेक्षा भंग का दुख नहीं होता. तो जितनी अपेक्षाएं ज़्यादा उतना दुख क्या? ज़्यादा. जितनी अपेक्षाएं कम उतना दुख कम. हम न सोचे हमें क्या मिला है,
हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, समझे ना? विदाउट एक्सपेक्टिंग, जस्ट डू आवर ड्यूटीज, दिस इज द गीता. ओके, वी विल रीड. चलो आगे का पढ़ते हैं. हाँ, मृणाल जी, हर्षल, आपका ड्राइविंग हो गया खत्म? Ishan is in traveling अच्छा, तो and हर्षल not Harshan. हाँ. आ गए ना, वीडियो चल रहा है उनका. हर्षन, क्या हर्षन नाम लिखा है ना वहाँ पे? इस भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति को अ, कर्म फल से, हाँ पढ़ो. कर्म फल से कुछ लेना लेना नहीं रहता, क्योंकि वो करते हुए कर्म करने का गहरा संतोष कर्म करते हुए ही आता रहता है. कर्तव्य कर्म करने वाले व्यक्ति को आलस्य नहीं आता, क्योंकि संतोष के साथ साथ उसे नया उत्साह मिलता रहता है. करेक्ट. अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इसी प्रकार से कर्तव्य कर्म करने वाले व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होने लगता है. भगवान कहते हैं कि यही समत्व बुद्धि है जो हमें जीवन में आनंद देने लगती है, तथा ऐसी समत्व बुद्धि वाले व्यक्ति को काम में सुंदरता आने लगती है, वो कुशल कहलाने लगता है. वेरी गुड. दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग. दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, है ना? जीने की कला है. ठीक है, पढ़िए. स्नेहा वाच, तू वाच. आहे का तुझ्याकडे पुस्तक स्नेहा? I have ordered it, like it will be come on Monday. ओके, नो प्रॉब्लम. पढ़ो. दिव्या जी आप पढ़ो. ऐसे स्थिर समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति धीरे धीरे आत्मज्ञान पाने के लायक बन जाता है. फिर जैसे ही आत्मज्ञान मिलता है उसके भ्रम शोक भय सब हट जाते हैं. ठीक. यहाँ पर यह बात भी समझ लेने लायक. यू हैव कंप्लीटेड वन पैरा ना. सो ये समत्व बुद्धि समझ में आई क्या आपको? व्हाट इज मीन बाय समत्व बुद्धि? नो. उसका कोई एग्जाम्पल देना है. समत्व मीन्स सुख आ जाए या दुख आ जाए, अपने क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. जैसे आपके पिता या पति आप पर गुस्सा हो गए और आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो घर पे झगड़ा हो गया, इसीलिए आप स्कूल में जाके पढ़ाओगे तो ठीक से पढ़ा नहीं सकोगे, यू विल गेट डिस्टर्ब्ड. तो समत्व कब होता है? जब आपकी कोई तारीफ करे या आपकी कोई निंदा करे, दोनों ही अवस्था में अपना समत्व रखकर यू डू योर ड्यूटीज. कोई सर्जन रहता है, उसके अपने पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और ऑपरेशन गड़बड़ कर देगा, क्या हुआ? ऑपरेशन करते हो तो उसको कैसा रहना चाहिए? समत्व. नहीं तो आज बीवी के साथ झगड़ा होगा, ये पेशेंट को ही मार डालता मैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो तारीफ हो या अपनी स्तुति हो, यश हो या अपयश हो, जो कुछ है, दोनों परिस्थितियों में जिसको अपना मन स्थिर रखना आ गया, इसे कहते हैं समत्व बुद्धि. जैसे रामचंद्र जी, पहले दिन उनको राज मिलने वाला था अयोध्या का, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? राज तो नहीं मिला, जंगल का राज मिल गया. 14 साल वनवास. फिर भी उनके मन की स्थिति कैसी थी? सम. सो लाइक अ रामचंद्र जी, वी हैव टू वर्क इन आवर डे टू डे लाइफ. समझ में आया? सो वी विल स्टॉप हियर टुडे. 8:30 हो गए. आज मुझे थोड़ा लेट हो गया, कोई मिलने आ गया था मुझसे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट.
Next Saturday we will again meet at 8:30, 7:30 properly. Okay. मृणालजी शेवटची प्रार्थना. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं ॐ पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. हरि ओम. हरि ओम. हरि ओम. हरि ओम. हरि ओम.